एक हिटमैन जो कि अपनी बीवी की मौत के बाद उन इंसानों से बदला लेता है जिसने उसकी बीवी को मारा था, जिसके बाद वो एक विधवा से दूसरी शादी कर लेता है जिससे उसे प्यार हो गया था। अब इन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल ही रही थी कि अचानक से ही एक दिन कुछ लोग आकर इस आदमी की स्टेप डॉटर को किडनैप कर लेते हैं। फिर जब उनके सामने उसकी सच्चाई आती है तो बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो मूवी की शुरुआत लैम नाम के एक आदमी से होती है जो कि पेशे से एक हिटमैन था, पर अभी के टाइम पर जब ये खुशी खुशी अपने घर में पहुंचता है तो इसकी खुशी दुख में बदल जाती है। दरअसल लैम के परिवार का किसी माफिया ने कत्ल कर दिया था और जब ये बात लैम को समझ में आती है तो वो तुरंत ही अपना हथियार उठाकर पहुंच जाता है उस माफिया के अड्डे पर। और वहां पर जाने के बाद ये एक एक इंसान से अपने परिवार का चुन चुन के बदला लेता है, जिसके बाद ये उस माफिया को भी मार देता है जिसकी वो गैंग थी। और अब क्योंकि लैम का बदला पूरा हो गया था तो इसके गुस्से की आग शांत होती है, जिसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर लैम ने वापस से घर बसा लिया था और साथ ही इसको दहेज में मिली थी एक स्टेप डॉटर। पर लैम जो कि अब एक आम इंसान की तरह जीता था, थोड़ा सा काम करता था और उसके बाद अपने घर में वापस लौट आता था, वो हिन को भी उतना ही ज्यादा प्यार करता था जितना कि उसको मॉम को करता था। और वो अपने पिता होने की सारी जिम्मेदारी निभाया करता था, पर हिन उसे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसकी उससे ज्यादा नहीं बनती। लेकिन लैम इस चीज में हार नहीं मानता और वो कोशिश करता रहता है कि हिन उसे एक ना एक दिन अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट कर ले। अब एक दिन हिन और साथ ही उसकी मदर आपस में बात कर रहे थे, जहां पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि हिन को टियान नाम के एक आदमी ने एक जॉब ऑफर करी है जो कि शहर में थी। अब वैसे तो ये लोग गांव में रहते थे, इसीलिए हिन की मदर हिन को वहां पर जाने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन हिन की मदर के मना करने का रीजन सिर्फ ये नहीं था कि वो लोग गांव में रहते थे। दरअसल हिन जिस इंसान के ऊपर विश्वास कर उस शहर में जा रही थी वो उससे एक हफ्ते पहले ही मिला था, जिसका नाम टियान था। और टियान ने हिन का इस तरह से माइंड वॉश करा था कि वो उसके आगे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। साथ ही वो अपनी माँ से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे किसी भी हालत में टियान के साथ शहर में जाकर नौकरी करनी थी। लेकिन अभी के टाइम पर भी हिन की मॉम इससे मना करने लगती है कि इसे टियान के साथ कहीं पर भी नहीं जाना, क्योंकि दरअसल इस एज की लड़कियों को बहुत सारे लोग बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते थे और गलत काम करवाते थे। लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी हिन को ये बात समझ में नहीं आती और वो अपने घर में लड़ाई करने लगती है, जिसे देखने के बाद लैम इसे परमिशन दे देता है कि ये शहर जाकर जल्दी से जल्दी वापस आएगी। इस पर हिन भी मान जाती है और कुछ समय बाद वो दिन आता है जिस दिन इसे टियान के साथ जाना था। और अब हम लोग देख पाते हैं कि हिन भी टियान के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिसके बाद ये नीचे जाती है जहां पर टियान अपनी स्कूटी को लेकर इसका वेट कर रहा था। फिर जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो यहीं पर हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि यहीं पर नुक्कड़ पर बैठते हुए अपने टेलर की शॉप को चलाया करता था और उसने देख लिया था कि आखिरकार हिन किस लड़के के साथ जा रही थी। अब शाम के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि हिन की मदर और साथ ही लैम काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अभी तक इन्हें हिन की तरफ से कोई भी खबर नहीं मिली थी। तब लैम यहाँ पर हिन की मदद को समझाने की कोशिश करने लगता है कि शायद हिन सही ही होगी और इतने में ही हिन का वीडियो कॉल आता है जो कि इन्हें बताती है कि ये सही सलामत शहर में पहुंच गई है। साथ ही अभी के टाइम पर हिन एक ऑफिस टाइप एरिया में बैठी हुई थी जहाँ पर से इंटरव्यू खत्म करने के बाद इसकी मदर इसे तुरंत ही घर आने को बोलती है, जिस पर हिन भी हाँ में सर हिलाती है और वो कॉल को काट देती है। अब हिन ने अपना कॉल काटा ही था कि इतने में ही इसके रूम में एक औरत दाखिल होती है जो कि टियान के साथ मिली हुई थी। और अब जाकर हमें पता चलता है कि दरअसल टियान काफी सारी लड़कियों को लाकर स्मगलिंग करा करता था, जिसमें ये उन लड़कियों को बड़े माफियाज को बेच दिया करता था जो कि इससे प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाया करते थे। और यही सब ये हिन के साथ भी करने वाला था और यही सारी चीजें ये लोग हिन के साथ भी करने वाले थे। तब हिन यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर टियान इसे मारने पीटने लगता है, जिसके बाद ये इसका फोन भी यहाँ पर छीनकर स्विच ऑफ कर देता है। अब रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि हिन की मदर और साथ ही लैम काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि अभी तक हिन घर पर नहीं आई थी और साथ ही उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। तब यहाँ पर लैम खुद को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि शायद वो सही होगी, पर बाद में जब उसे एहसास होता है कि शायद हिन काफी ज्यादा मुसीबत में हो सकती है तो ये तुरंत ही हिन की मदर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पर वहां पर जाने के बाद भी पुलिस ऑफिसर इन्हें यही बताता है कि ये लोग 48 घंटे से पहले किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज नहीं कर सकते। और ये सब जानने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अभी भी हिन की मदर को हिन की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और अब तभी यहाँ पर पुलिस वाला इनकी परेशानी को और ज्यादा बढ़ाता हुआ बोलता है कि अभी के टाइम पर लड़कियों की बहुत सारी मिसिंग रिपोर्ट आ रही हैं, जिसमें कोई ना कोई इन्हें अपने साथ शहर में लेकर चला जाता था और बाद में उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल देता था। और अब पुलिस वाले की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हिन की मदर इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और लैम किसी तरह से हिन की मदर को यहाँ से लेकर जाता है। और अब क्योंकि पुलिस वालों की तरफ से इन्हें अभी कोई भी मदद नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए लैम डिसाइड करता है कि वो खुद ही हिन को ढूंढेगा। इसीलिए ये अपनी बाइक उठाता है और पहुंच जाता है कुछ नेबर्स के पास जो कि इसकी मदद करने के लिए शहर में जाते हैं और वहां पर हिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर इन लोगों के हाथ भी कुछ नहीं लगता। वहीं हम लोग लैम को देख पाते हैं जिसकी मुलाकात उसी दर्जी से होती है जिसने टियान को देखा था। और साथ ही जिस वक्त पर टियान वहां पर हिन का वेट कर रहा था, उसी वक्त टेलर ने अपने एक कस्टमर के साथ फोटो खींची थी और उसमें टियान की फोटो भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। और इन चीजों को देखने के बाद लैम समझ जाता है कि कहीं ना कहीं टियान का ही हाथ हिन को गायब करने में है, इसीलिए वो टियान की फोटो को लेता है और उसके बाद टियान को ढूंढना चालू कर देता है। और अब यहाँ पर लैम ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने ही कॉन्टेक्ट्स के थ्रू किसी न किसी तरह से टियान को ढूंढेगा, इसीलिए लू के पास पहुंचता है जो कि इसकी मदद करने के लिए तैयार था और वहाँ पर एक लोकल गैंग को चलाया करता था।
अब जब यहाँ पर लू टियान की फोटो को देखता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये काफी सारी लड़कियों को बंदी बनाकर अपने साथ शहर में लेकर जाता था और उसके बाद उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल देता था। और अब इस तरह की बातों को सुनने के बाद लैम भी काफी ज्यादा डर गया था और उसे हीन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी अचानक से ही यहाँ पर लू का एक आदमी आता है जो कि टियान की लोकेशन इन लोगों को देता है। टियान की लोकेशन मिलते ही लैम तुरंत ही वहाँ के लिए निकलने लगता है जहाँ पर टियान अभी मौजूद था, और वो जगह एक मसाज पार्लर थी जहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लैम सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन वहाँ पर पहुंचकर टियान की जमकर धुलाई करने के बाद भी लैम के हाथ में कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं टियान ने एक माफिया को पहले ही हीन को बेच दिया था। लेकिन अभी के टाइम पर भी लैम नहीं रुकता और वो टियान को बहुत बुरी तरह से मारता रहता है। तब टियान इससे थैन नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जिसको उस माफिया के बारे में खबर हो सकती थी, और साथ ही क्योंकि टियान को अपनी जान बचानी थी तो वो थैम की लोकेशन लैम को दे देता है और तुरंत ही लैम पहुंच जाता है थैम से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही लैम उससे पूछताछ करने वाला था इतने में ही थैन यहाँ से भागने लगता है, और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि लैम भी इसका बहुत बुरी तरह से पीछा करता है, पर अचानक से ही इससे एक बाइक टकरा जाती है और अब मौका पाकर यहाँ पर से थैन भाग गया था। और हम लोग लैम को देख पाते हैं जो कि जब खड़ा होता है तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला पहुंच जाता है जो कि इसे अपने साथ चीफ के पास लेकर जाता है। तब ये लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं और वो पुलिस चीफ लैम से थैन का पीछा करने का कारण पूछ लेता है। तब लैम यहाँ पर इसे सारी की सारी सच्चाई बताता है, जिसे जानने के बाद पुलिस चीफ इसे सजेशन देता है कि शायद इसे थैन का पीछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दरअसल वो एक बहुत खतरनाक आदमी था। और साथ ही ये पुलिस वाले भी थैन और साथ ही उसकी गैंग के पीछे पड़े हुए थे ताकि वो सबूत जमा कर उसे किसी तरह से पकड़ सकें। लेकिन लैम के इनके बीच में आ जाने की वजह से लैम इनके लिए एक अड़चन का काम कर रहा था, इसीलिए पुलिस चीफ इसे वापस से इस केस से दूर रहने की सलाह देता है। तब लैम भी यहाँ पर इनकी हाँ में हाँ मिलाकर यहाँ से चला जाता है, पर अभी भी पुलिस चीफ को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि लैम इतनी जल्दी से इस केस से दूर रहने के लिए मान गया। इसीलिए वो अपने जूनियर से ये सजेस्ट करता है कि वो लैम का पीछा करता रहे। टियान, जिसने अब तक लैम के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, वो तुरंत ही पहुंच जाता है टियान के घर में, जहां पर पहुंचने के बाद वो टियान की बीवी को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके बाद वो उसकी जान लेने की कोशिश करने लगता है। और अब हीन की मदर के प्राण निकलने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर लैम पहुंच जाता है जो कि इन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। पर क्योंकि वो लोग गिनती में बहुत ज्यादा थे तो वो लोग यहाँ पर लैम के ऊपर भी भारी पड़ते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लैम, जो कि अपनी बीवी के सामने अपनी सच्चाई नहीं आने देना चाहता था, वो भी यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पिटता रहता है। अब यहीं पर हम लोग एक नेबर को देख पाते हैं जो कि जब ये शोर शराबे को सुनता है तो ये तुरंत ही लैम के घर की तरफ जाता है और वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर बोल देता है कि पुलिस आ रही है। और इस चीज को सुनने के बाद टियान और उसके साथी यहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं और अब यहाँ पर लैम हीन की मदर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जाने से पहले हीन की मदर ने लैम से प्रॉमिस लिया था कि वो हीन को किसी भी हालत में बचा कर लाएगा। अब शीन शिफ्ट होने के बाद हीन पर आता है जो कि उसी जगह पर लेकर जाई जाने वाली थी जहाँ पर वो माफिया रहा करता था, और उस माफिया का नाम था टोंग। अब टियांग भी यहाँ पर टोंग के सामने मौजूद था, और जैसे ही टोंग को ये बात पता चलती है कि उन्होंने लैम की बेटी को किडनैप कर लिया है तो टोंग यहाँ पर काफी ज्यादा डरने लगता है। जिसके बाद वो टियान के सामने जाकर उसे लैम के बारे में सारी की सारी सच्चाई बताता है कि कैसे वो एक बहुत खतरनाक हिटमैन था और उसका नाम एक टाइम पर इतना ज्यादा चलता था कि बड़े बड़े माफिया उसके नाम से कांपा करते थे। और अब यहाँ पर टोंग को ये डर लग रहा था कि टियान कहीं लैम के सामने अपना मुंह ना खोल दे, इसीलिए वो टियान को ही यहाँ पर जान से मार देता है। अब वहीं हम लोग लैम को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के पास आया हुआ था जो कि पहले इसका ही पार्टनर हुआ करता था। यहाँ पर लैम इसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताता है, और अब ये सारी चीजें जानने के बाद ये आदमी इसे टोंग के बारे में बताता है कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड का अभी के टाइम पर सबसे बड़ा बॉस है। और अब क्योंकि इन बूढ़े बाबा को सभी चीजों की जानकारी रहती थी तो वो यहाँ पर इसे टोंग का एड्रेस भी दे देते हैं जो कि एक आर्ट गैलरी में रहा करता था। और अब उस आर्ट गैलरी का एड्रेस मिलते ही लैम तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है, जिससे पहले वो वहाँ पर मौजूद एक गार्ड को काट देता है जो कि लू का कार्ड था। साथ ही वो इसे कुछ पैसे देते हुए बोलता है कि अगर मैं 1 घंटे में वापस ना आऊँ तो तुम्हें इस नंबर पर कॉल कर मदद मांगनी है। वो गार्ड भी पैसे लेकर इस चीज को करने के लिए मान जाता है। अब हम लोग देख पाते हैं कि लैम अंदर जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद ये यहाँ पर कत्लेआम मचा देता है। लैम यहाँ पर पागल भेड़िए की तरह सभी लोगों को मारे जा रहा था और यहाँ पर उसने लाशों के ढेर लगा दिए थे। पर यहाँ पर अचानक से ही आ जाती हैं काफी सारी औरतें जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। पर यहाँ पर वो लैम के सामने नहीं टिक पाती और लैम इन सबको भी एक एक करके जान से मार देता है। और अब ये वापस से आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से ही ये एक नेट में कैद हो जाता है जो कि टोंग ने ही लगाया हुआ था। और इसके नेट में कैद होते ही यहाँ पर थैन और साथ ही काफी सारे लोग पहुंच जाते हैं। साथ ही यहाँ पर टोंग भी पहुंच गया था जो कि लैम को देखने के बाद इससे बोलता है कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पास्ट के टाइम में कितना ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे, और मैंने ये बात कभी भी नहीं सोची थी कि तुम्हारे जैसे इतने बड़े हिटमैन की मौत मेरे हाथों ही होगी। जिसके बाद ये अपने साथियों की मदद से यहाँ पर लैम को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है। पर अभी भी यहाँ पर टोंग ने घमंड के चलते लैम की जान को नहीं लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि लैम अपनी आंखों से ही इनको उस प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में जाते देखे, जिसके बाद वो लैम की जान को लेने वाला था। तब ये थैन से लैम को संभालने को बोलकर यहाँ से चला जाता है और थैन यहाँ पर लैम को बहुत बुरी तरह से मारता है। साथ ही वो उसे ये बात भी बताता है कि हॉस्पिटल में जाकर इसने हीन की मदर को मार दिया है, और सबूत के तौर पर वो हीन की मदर का वो नेकलेस भी दिखाता है जो कि हीन की मदर हमेशा ही अपने पास रखती थी। और इन चीजों को देखने के बाद लैम को समझ में आता है कि हीन की मदर अब इस दुनिया में नहीं रही।
जो सब जानने के बाद ये और ज्यादा परेशान हो गया था और साथ ही ये गुस्से में थैन की तरफ बढ़ता है, पर थैन यहाँ पर इसे टेजर गन से बेहोश कर देता है। अब जब थैन यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उसने लैम को भी अपनी गाड़ी में रखा हुआ था, इतने में ही यहाँ पर लू और उसके साथी पहुंच जाते हैं, जो कि इन सभी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर लैम को भी रेस्क्यू कर लिया था, पर अभी भी थैन इनके कब्जे से बचकर भाग जाता है। अब जब अगले दिन लैम की आंख खुलती है तो ये लू के बेस में था, जहाँ पर लू से सारी की सारी बात बताता है कि पिछली रात को क्या हुआ था। लेकिन लैम को यहाँ पर सबसे ज्यादा गिल्ट इस चीज का हो रहा था कि वो अपनी बेटी और साथ ही अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। तब यहाँ पर लू से एक शिप की लोकेशन देता है, जिसमें ही हीन को लेकर दूसरी जगह पर जाया जा रहा था, पर क्योंकि उस शिप पर टोंग और साथ ही उसके सारे के सारे साथी मौजूद थे, इसीलिए लू यहाँ पर लैम के साथ चलने का ऑफर करता है। पर लैम, जो कि जानता था कि वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा होगा, वो अकेले ही वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद ये बंदरगाह पर पहुँचता है और वहाँ पर से एक स्पीड बोट को लेकर निकल जाता है उस शिप की तरफ। अब थोड़ी देर ढूंढने के बाद इसे वो शिप मिल भी गई थी, जिसके अंदर जब ये जाता है तो वहाँ पर ये टोंग के साथियों को एक एक करके मारना चालू कर देता है। लेकिन वहाँ पर टोंग और साथी उसके काफी सारे साथी मौजूद थे और वो लोगों को भी पता चल जाता है कि उनकी शिप पर एक घुसपैठिया घुस आया है, इसीलिए वो लैम के पीछे पड़ जाते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ पर लैम को जान से मारने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर लू और उसके साथी पहुंच जाते हैं, जो कि लैम की मदद करना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर लू की लड़ाई होती है एक लड़की से, जो कि टोंग के बहुत ज्यादा करीब थी और साथ ही उसकी बहुत फेवरेट साथी थी। अब इन दोनों की लड़ाई होने लगती है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि वो लड़की लू से ज्यादा पावरफुल निकलती है और अब वो लू को जान से मारने ही वाली थी कि इतने में ही यहाँ पर वो पुलिस वाला पहुंच जाता है, जिसने पहले के टाइम पर लैम को पकड़ा था। और इसके बाद यहाँ पर वो पुलिस वाला और लू मिलकर उस लड़की को मार देते हैं और अब हम लोग लैम को देख पाते हैं, जिसकी लड़ाई चल रही थी टोंग के साथ। और इतने में ही यहाँ पर थैन भी पहुंच जाता है, जो कि लैम के ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ पर लैम अब इन दोनों से अकेला ही लड़ रहा था। तब अचानक से ही टोंग यहाँ से चला जाता है और लैम यहाँ पर थैन से ही लड़ता रह जाता है। जिसके बाद जब ये थैन को हराता है तब ये टोंग को ढूंढने लगता है। लेकिन तब तक यहाँ पर टोंग ने हीन को होस्टेज बना लिया था और वो यहाँ पर से लैम को जाने को बोलता है, जिसके बदले में ही वो हीन को छोड़ने वाला था। पर तभी यहाँ पर हीन एक समझदारी का काम करती हुई टोंग के हाथ पर काट लेती है, जिस वजह से यहाँ पर लैम को मौका मिलता है और उसके बाद वो टोंग का बुरा हाल कर देता है। और अब ये टोंग की जान लेने ही वाला था, इतने में ही ये हीन के बारे में सोचकर रुक जाता है और यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आकर टोंग को जान से मार देता है। पर अभी के टाइम पर टोंग से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद यहाँ पर लैम भी बेहोश हो जाता है और आगे जब इसकी आंख खुलती है तो ये अपने घर में था, जहाँ पर जब हीन को इस बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है तो वो काफी ज्यादा उदास होती है। जिसके बाद ये लोग हीन की मदद के लिए एक फ्यूनरल रखते हैं और यहाँ पर हीन भी लैम को अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।